लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अरावली से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, एक होकर सड़कों पर उतरा राजस्थान। मनरेगा खत्म होगा तो होंगे करोड़ों गरीब बेरोजगार, सोनिया ने कहा। मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ाना चाहती सरकार। और मोदी तेरी कब्र खुदेगी पर केस, खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका और मंजुलता मीणा आरोपी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आज प्रदेशव्यापी आंदोलन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कई शहरों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। ये विरोध सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही अरावली पहाड़ी मानने की परिभाषा स्वीकार की गई है। इससे राज्य की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी और खनन का खतरा बढ़ेगा। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। सीकर में पर्यावरण प्रेमी हर्ष पर्वत की ऊंचाई पर चढ़कर अपील करते नजर आए। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली को राजस्थान का फेफड़ा बताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे। उधर सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि अरावली को भूमाफियाओं के दबाव में तहस नहस किया जा रहा है, इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को खत्म करने के फैसले पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम समाप्त करना गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के हितों पर सीधा हमला है। ये बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा की जगह लाने वाले विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन यानी VBG रामजी बिल को मंजूरी दे दी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख द बुलडोजर डिमोलिश ऑफ मनरेगा में आरोप लगाया कि सरकार ने बिना चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का सम्मान किए इस कानून को खत्म कर दिया। नया कानून अफसरशाही नियमों पर आधारित है, जिसमें बजट की सीमा तय होगी और रोजगार की साल भर की गारंटी खत्म हो जाएगी। सोनिया गांधी ने इसे संविधान और काम के अधिकार पर हमला बताते हुए इसके खिलाफ देश भर में एकजुट होने की अपील की है। इसका मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ
लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित 5 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने मात्र 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। जस्टिस रविंदर दुदीजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 तय की है। हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एजेंसी की ओर से तथ्यों का ब्यौरा पेश किया, जबकि सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच फोन कॉल पर 9 महीने की बातचीत के बाद डील पूरी हो गई है। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी पुष्टि की। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसे साझा किया। इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले करीब 95% सामानों पर आयात शुल्क या तो खत्म कर दिया गया है या काफी कम किया गया है। डील के पहले ही दिन से 50% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा भारतीय ग्राहकों को मिलेगा। कीवी, फल, सेब, ऊन, लकड़ी और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये एफटीए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अहम कदम है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को लेकर पटना में मामला दर्ज किया गया है। इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीणा को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। आरोप है कि ये नारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी और अपमान का हिस्सा थे। केस में कहा गया कि मंच से दिए गए भाषण और नारे देश विरोधी तत्वों को उकसाने और लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा से थे। शिकायतकर्ता ने किसी भी नेता द्वारा खेद व्यक्त नहीं करने का भी आरोप लगाया है। अदालत में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जनता उन्नयन पार्टी नाम से एक नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया है। ये पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा कर रही है। ये कदम उस विवाद के बाद आया है जिसमें कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखी थी, जिसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोटों के लिए राजनीतिक साजिश करार दिया था। कबीर ने भागवत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संघ से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नई पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय सहित वंचित वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। न्यूजीलैंड ने माउंट माउंगानुई में खेले गए तीसरे क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जीत के हीरो रहे जैकब डफी, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट छटकते हुए मेहमान टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 462 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम महज 138 रन पर सिमट गई। लंच से पहले और बाद में आए नाटकीय पतन के बाद चाय के सिर्फ 4 ओवर में मैच खत्म हो गया और कीवी टीम ने घरेलू सरजमी पर दबदबा साबित कर दिया। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। रुपए की मजबूती और वैश्विक हालात में सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अगले साल की शुरुआत में ब्याज दरों में और कटौती के संकेतों ने बाजार में उत्साह भर दिया। इस सकारात्मक माहौल में बीएसई सेंसेक्स 638 अंक यानी करीब 3/4% की तेजी के साथ 85,567 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 26,150 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार किया और 206 अंकों की बढ़त के साथ 26,172 पर क्लोज हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो ट्रेंट के शेयरों में करीब 4% की बड़ी तेजी दर्ज की गई, जबकि भारती एयरटेल 2% मजबूत होकर बंद हुआ।
आईटी और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। अब निवेशकों की नजर आने वाले वैश्विक संकेतों पर टिकी है जो बाजार की आगे की दिशा तय करेंगे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।